अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम आयोडीन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन टाइट्रेशन आपके पास सेकंड ईयर की लास्ट टाइट्रेशन है। इससे पहले आप एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, KMnO4 टाइट्रेशन जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन थी। इसी तरह आयोडीन भी आपके पास एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है। आयोडीन टाइट्रेशन में आयोडीन को यूज़ किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको अच्छी तरह पता है रिडॉक्स के मीनिंग होते हैं जिसमें दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। यहाँ पे आयोडीन आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। और नेक्स्ट आप सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। आयोडीन टाइट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास इसकी दो टाइप्स हैं, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और ये आपके पास एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है। और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में हम आयोडाइड आयन को यूज़ करते हुए पहले आयोडीन बनाते हैं, फिर उसका केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आयोडीन टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। आयोडीन टाइट्रेशन में ब्यूरेट के अंदर हम सोडियम थायोसल्फेट को फिल करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडीन यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट में फ़िल करने के बाद इसका लेवल आप लोग मेजर करते हैं, 0 से 50 ml तक आपने फ़िल कर लिया है। नेक्स्ट काम ये है कि आपने ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसको प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन आयोडीन जैसे बाकी सैंपल हम लोग इजीली पानी में बना लेते हैं कि आयोडीन का सैंपल ऐसे पानी में नहीं बनता है। उसकी रीज़न ये है कि आयोडीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है और नॉन पोलर पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें पानी के अंदर पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है। पोटाशियम आयोडाइड सॉल्ट की प्रेजेंस में आयोडीन पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सॉल्ट का नाम बताएं, तो वो पोटाशियम आयोडाइड आपके पास सॉल्ट है। सैंपल में सबसे पहले पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे, फिर उसके बाद आयोडीन की जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है उसको मेजर करके आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे। अब टाइट्रेशन फ्लास्क को आपने कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने 10 ml जो आयोडीन का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है वो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग 20 ml वाटर ऐड करते हैं। आयोडीन टाइट्रेशन में जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें आपके पास आयोडीन सैंपल का जो कलर होता है वो ब्राउन इन कलर है। आप जैसे आयोडीन सॉल्यूशन आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, आपने इसे टाइट्रेट करना है ब्यूरेट में मौजूद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की मदद से। और आप सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन इतना डालेंगे कि आयोडीन का जो सैंपल है ब्राउन कलर से चेंज होकर पेल येलो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही पेल येलो में कन्वर्ट होगा आयोडीन सॉल्यूशन का कलर, आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो स्टार्च सॉल्यूशन के डालने हैं। स्टार्च सॉल्यूशन हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालेंगे आयोडीन सैंपल के अंदर जो कि पेल येलो हो चुका है, तो आपके पास डीप ब्लू सा कलर आएगा। और ये जो डीप ब्लू कलर है वो किस वजह से आया है कि स्टार्च और आयोडीन जो है इनका एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो ब्लू इन कलर होता है। फिर अगेन आपने इसको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करेंगे तो सैंपल का कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। अब आपने जब ब्यूरेट की रीडिंग नोट करनी है तो ब्यूरेट की आपने वो रीडिंग नोट करनी है कि स्टार्ट से लेके कलरलेस होने तक जितना पॉइंट आपके पास सोडियम थायोसल्फेट यूज़ हुआ है वो आपके पास मेन रीडिंग होगी। यानी आयोडीन ब्राउन से पेल येलो में गया, फिर डीप ब्लू कलर हुआ, एंड में कलरलेस। तो इस तमाम को कन्वर्ट करने में सोडियम थायोसल्फेट जितना यूज़ हो रहा है वो आपके पास इसकी रीडिंग है, फ़ाइनल रीडिंग। ये प्रैक्टिकल आप 3 दफ़ा रिपीट करते हैं, देन आप लोग इनका एवरेज यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में ना कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ये जो पोटाशियम आयोडाइड हम लोग जब ऐड करते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने में, तो इसका क्या रोल है। इसका रोल जो है वो पोटाशियम ट्राई आयोडाइड बनाएगा। और ये जो पोटाशियम ट्राई आयोडाइड है इसमें ट्राई आयोडाइड के जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर I2 फ्री करते हैं
और I माइनस फ्री करते हैं। इन दोनों का बेसिकली जो कम्बिनेशन है I2 और I माइनस का, जिसकी वजह से आयोडीन जो है वो पानी के अंदर इजीली हल हो जाती है और इसकी जो अपनी कंसंट्रेशन है आयोडीन की वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम लोग फ्रेश स्टार्च ही क्यों यूज़ करते हैं। अब स्टार्च सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। आपने 100 ml पानी लेके इसमें स्टार्च के सोल्यूशन के 1 ग्राम आपने तकरीबन स्टार्च को डिज़ोल्व करना होता है। पहले पानी का बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्च ऐड करके फ्रेशली प्रिपेयर स्टार्च सोल्यूशन यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर के तौर पे। अगर आप फ्रेश स्टार्च यूज़ नहीं करेंगे तो स्टार्च सोल्यूशन जो है इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, तो आयोडीन के साथ जो स्टार्च है वो ब्लू कलर का कम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन अगर आपने फ़्रेश नहीं यूज़ किया तो आपके पास रेडिश वॉयलेट सा कलर आना शुरू कर देगा सैंपल का, और जिसकी वजह से फिर आपके पास जो एंड रिज़ल्ट है वो भी ठीक नहीं निकलता है। इसलिए हमें फ़्रेश ही स्टार्च यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्टार्च सोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट में ही आयोडीन सोल्यूशन के अंदर क्यों नहीं ऐड करते हैं। है तो इंडिकेटर, तो स्टार्ट में ऐड करने में क्या प्रॉब्लम है। स्टार्च सोल्यूशन को जब टाइट्रेशन स्टार्ट करवाई जाती है तो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं ऐड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही स्टार्च आप आयोडीन में डालेंगे सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्राउन से डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च जो है वो अपने साथ आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आयोडीन चूँकि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आयोडीन पहले ही स्टार्च के साथ उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एंड रिज़ल्ट भी फिर सही नहीं निकलते हैं। इसलिए आयोडीन जो है हम लोग आयोडीन टाइट्रेशन में जो स्टार्च है इसको एंड पे डालते हैं जब आयोडीन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर कम रह जाए, और जैसे ही डालेंगे डीप ब्लू कलर होगा। डीप ब्लू कलर होने के बाद आप अगेन इसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट करते हैं तो आपके पास कलरलेस सोल्यूशन आ जाता है। अब ये जो कलरलेस सोल्यूशन है वो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि सैंपल के अंदर जो आयोडीन और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स था वो ख़त्म हो गया है और आयोडीन जो है वो मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ हो गई है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज़ हो चुकी है। स्टैंडर्डाइज द गिवन आयोडीन सोल्यूशन, यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे आपने आयोडीन सोल्यूशन को स्टैंडर्ड करना है, यानी उसकी मोलैरिटी, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह आपने बतानी है, और जो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन है वो आपके पास स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो आयोडीमीट्री टाइट्रेशन है। इसमें जो स्टैंडर्ड रीएजेंट है, स्टैंडर्ड उनको बोलते हैं जिनकी मोलैरिटी हमें पता होती है, तो वो 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन है। इंडिकेटर यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर स्टार सोल्यूशन आपने यूज़ करना है और जो इसका एंड पॉइंट है वो डीप ब्लू कलर से कलरलेस जस्ट अपीयर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है जी इसकी केमिकल इक्वेशन में सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करेंगे, देन आयोडीन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और आयोडीन यूज़ करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास Na2H4O6 बन रहा है और सोडियम आयोडाइड बन रहा है। अब यहाँ पे आयोडीन जो है वो 0 से -1 में गया है, मतलब इसकी क्या हुई है रिडक्शन, और ये आयोडीन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन जो है इसका नंबर भी इंक्रीज़ कर गया है, तो मतलब यहाँ पे ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहाँ से पता चला कि आपके पास जो आयोडीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सोडियम थायोसल्फेट आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन करनी है ऑब्ज़र्वेशन में जो टेबल बनाया जाता है ये ब्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे जो मोल रेशो थी वो 2:1 है। आपने स्टैंडर्डाइज़ किसको करना है, आयोडीन सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज़ करना है, तो यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास 0.1 ये सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी है, V1 10 है। नेक्स्ट आयोडीन की आपने बता दिया, आयोडीन का वॉल्यूम आपने कितना लिया था फ्लास्क के अंदर, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स की तादाद कितनी है। जो मोलैरिटी ऑफ आयोडीन निकली है वो 0.05 मोलर है।
अमाउंट ऑफ आयोडीन पर डीएम क्यूब जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 12.7 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास आयोडीन को आपने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है। आगे स्टूडेंट्स, आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइट्रेशन से रिलेटेड, आयोडीन है, KMnO4 है या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी कैलकुलेशंस में कोई आपको मसला आ रहा है तो तब भी आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं।